मान लो आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई बहुत अच्छा आइडिया है, एंड आप उस आइडिया के आने के बाद ना एकदम से एक्साइटेड से हो जाते हो। आप फ़ोन उठाते हो, अपने किसी रिश्तेदार का नंबर डायल करते हो या फिर किसी फ्रेंड का नंबर डायल करते हो एंड उसको कॉल करके बता देते हो कि भाई व्हाट एन आइडिया, तुझे पता है मेरे दिमाग में ये आइडिया है भाई, इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अपना वो वाला लिंक है ना, उसको उससे भी हम लोग अगर टाई अप कर ले तो भाई जो प्रोडक्टिविटी है ना वो 10x हो जाएगी। और भाई तुझे पता है सिर्फ 6 महीने के अंदर इतना प्रॉफिट होने वाला है अपना, हम भाई हमारे दिन बदलने वाले हैं। एंड वो इंसान जो आपको सुन रहा होता है वो आपको क्या बोलता है, वाह क्या आइडिया है सर आपका, क्या आइडिया है, क्या दिमाग लगाया आपने, मतलब जीनियस। एल्बर्ट आइंस्टाइन हु, न्यूटन हु, यू आर द बॉस, यू आर सो ब्रिलियंट। स्ट्रेंज बात पता है क्या होती है, उस दिन के बाद से आपका उस काम पे, उस प्रोजेक्ट पे काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। कभी नोटिस किया ये आपके साथ हुआ है? इफ you have been stuck in this situation, so this video is going to guide you for the right path and right strategy to do your work. हम में से 90% लोगों को लगता है कि अपने गोल्स को दूसरों के साथ शेयर करके हमको मॉरल सपोर्ट मिलता है, हमको इमोशनल सपोर्ट मिलता है। पर पता है मॉडर्न साइकोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री कुछ और ही कहते हैं। तो आज हम इस सच का पर्दाफाश करने वाले हैं कि हमें अपने गोल्स दूसरों को बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए, एंड हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। न्यूयॉर्क में एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 2009 में एक रिसर्च की थी, एंड उस रिसर्च में हमें पता चलता है कि जब हम अपने फ्यूचर गोल्स किसी को बता देते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, एंड उस केमिकल का नाम है डोपामिन। डोपामिन एक रिवॉर्ड केमिकल है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपने दिमाग को कोई हैवी टास्क देते हैं और वो टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो उसमें हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। बट क्या होता है जब हम अपना टास्क बिना कंप्लीट किए किसी को उसके आइडिया के बारे में बता देते हैं और सामने वाला भी हमारी तारीफ कर देता है, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज हो जाता है। हमारा दिमाग जो होता है टोटली कंफ्यूज हो जाता है। उसको उस टाइम पे ये कंफ्यूजन हो जाती है कि जो गोल है वो कंप्लीट हो चुका है भाई, एंड फिर वो ना हमारे जो फ्यूचर की प्लानिंग होती है उसको सीरियस लेना ही भूल जाता है। उस काम को करने के लिए आपके अंदर जो भूख चाहिए थी और जो एक ज़ील चाहिए थी वो बोलने मात्र से शांत हो चुका, और अब आप सफ़र कर रहे होते हो आइडेंटिटी प्रीमेच्योर आइडेंटिफिकेशन से। अगर आपको अपनी लाइफ के गोल्स को कंप्लीट करना है तो अपनी भूख को ज़िंदा रखिए, और ये जो डोपामिन के कुछ ड्रॉप्स होते हैं ना जो आपको दूसरों को बताने से आते हैं, कृपया उससे बचें और अपने लाइफ के लिए थोड़ा सीरियस हो। तो ये तो हो गई साइंस की बातें। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे और जो सोशल लेवल पे बात करते हैं। देखिए जब आप किसी इंसान को बोलते हो कि यार तू बहुत अच्छा कर, डीप डाउन आप चाहते हो कि वो बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, बट आप या कोई भी ये नहीं चाहता है कि सामने वाला जो है वो आपसे बेहतर करे। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अपने किसी क्लोज इंसान से कहा कि भाई मैं अगले 6 महीने में ये काम छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ। वो इंसान मुंह पे तो आपको बोलेगा कि भाई ऑल द बेस्ट, मेरी सारी गुड विशेस तेरे साथ है, बट डीप डाउन पता है आपने जब उसको ये बोला ना तो आपने उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी ट्रिगर कर दी। अब वो इंसान अपने सबकॉन्शियस लेवल पे यही सोचेगा कि यार अगर इसका ये काम हो गया ना तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं पीछे छूट गया। तो पता है वो इंसान अब क्या करेगा, वो आपको डायरेक्टली मना नहीं करेगा, वो आपके अंदर छोटे छोटे विषैले तीर फेंकना शुरू करेगा कि भाई तुझे पता है मेरे नेबर में ना एक लोग रहते थे, उन्होंने भी सेम आइडिया किया था, सेम चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की थी और आज वो भाई बैंकरप्ट है, आज उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तुझे पता है मार्केट अभी बहुत डाउन चल रहा है भाई, अगर अभी तूने अपना जॉब छोड़ दिया ना तो भाई सोच तेरे पास कितनी सेविंग पड़ी हुई है, तेरे घर वालों का क्या होगा, तेरा फाइनेंस कौन उठाएगा। एंड क्या होता है जब आप अकेले में काम करने बैठते हो ना तो आपके जो दिमाग में जो डाउट्स क्रिएट कर दिए गए हैं ना वो आपकी पर्सनालिटी को सिकोड़ देते हैं, मतलब वो आपको और छोटा कर देता है, आपका दिमाग नैरो माइंड हो जाता है ना, आप खुद पे इतना डाउट करने लगते हो ना कि आप वो काम कर ही नहीं पाते हो। बेसिकली ये कोई नज़र वज़र नहीं है,
ठीक है, नज़र वगैरह नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि आपने अपने जो शब्दों के जो तीर दुनिया में फेंके हैं ना, वो लौट के आपके पास आ रहा है और अब वो आपको ही हर्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट हमें ना ढिंढोरा पूछ देते हो कि भाई मैं ये बड़ा काम करने वाला हूँ, तो आप अपने ऊपर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का एक बोझ ले लेते हो। आपको पता है अब आप वो काम ना पैशन से या फिर अपनी विल से नहीं करना चाह रहे हो, आप वो काम उस डर से कर रहे हो कि भाई मैंने इन लोगों को बता दिया है, अगर मैं ये चीज़ नहीं कर पाया तो वो लोग मुझे क्या बोलेंगे, वो लोग मेरे बारे में क्या सुनेंगे, मतलब वही 4 लोग का डर। इन शॉर्ट तो मेरी बात समझो, क्रिएटिविटी और जो रिस्क होती है ना, उसके लिए आपका जो दिमाग है वो एकदम फ्री होना चाहिए। आप लोगों के जजमेंट और लोग क्या कहेंगे इस बात से अगर परेशान रहोगे तो आप कभी भी खुल के फ्रंट फुट पे नहीं खेल पाओगे, आप कभी अपने बैटिंग पे फोकस नहीं कर पाओगे, इवन आप सेफ खेलने लगोगे। और जब आप सेफ, जिस मोमेंट से आप सेफ खेलने लगते हो ना, तो आप अपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपकी पोटेंशियल होती है, आप उसको लिमिटेड कर देते हो। एंड जब आपने उसको लिमिटेड किया तो आपने अपने सपने का गला घोट दिया। आप जो बहुत बेटर कर सकते थे अपनी लाइफ में, जो बहुत कुछ अचीव कर सकते थे अपनी लाइफ में, अब आप एक भीड़ का वो एक भीड़ ही बन जाते हो, आप उस भीड़ का ही हिस्सा हो, आप उस भीड़ को ही रिजेंबल करते हो। यू नो वॉट, इतिहास गवाह है जितने भी बड़ी अचीवमेंट हुई है ना, वो सारे अंडरग्राउंड रह के ही हुए हैं। एंड आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं, इट गोज लाइक मनसा चिंतनम कार्य वचसा नैव प्रकाशयेति। आई डोंट नो आई प्रोनाउंस इट राइट और नॉट, बट द मीनिंग इज मन में सोचे हुए काम को कभी भी अपनी वाणी से बाहर नहीं आने देना चाहिए, उसे गुप्त रखकर सिर्फ अपने कर्म से पूरा करना चाहिए। एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ चाणक्य। हाउ यू नो व्हाट, शेर जब शिकार करता है ना तो वो गुर्राता नहीं है, वो दहाड़ता नहीं है, वो अपनी सांसों को रोकता है और झाड़ियों के पीछे छुपा होता है, वो अपनी प्लानिंग करता है और वो शांत रहता है उस मोमेंट तक जब तक उसका शिकार उसके सामने ना हो, और फिर वो ऐसा झपट वार करता है ना कि उसके जो शिकार है ना उसको संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। सो बी दैट सेफ। मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता एकदम धमाका मचा दे भाई। एंड यू नो वॉट, जब आप शांत रहते हो ना तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो प्रेशर कुकर की तरह होती है। एंड अब इसीलिए अपनी ज़ुबान को आराम दीजिए और अपने हाथों को काम पे लगाइए, अपना दिमाग को काम पे लगाइए और अपने प्लान को बिफोर एग्जीक्यूटिंग किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करिए। आज से मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना कोई भी बड़ा गोल कभी भी किसी से शेयर नहीं करेंगे। कोई भी नया रूटीन, कोई भी बड़ा बिजनेस प्लान, कोई भी छोटा माइन्यूट डिटेलिंग जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, आप लोगों को नहीं शेयर करोगे यार, क्योंकि लोग आपके इरादों को वैल्यू नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपके रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हैं। सो आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने अपना बड़ा एक बहुत बड़ा सा सपना सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आपने लोगों को बताया था। एंड राइट इट डाउन दैट आई एम गोइंग साइलेंट फ्रॉम टुडे। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो ने आपके सोचने की शक्ति बदली हो, आपके सोचने का तरीका बदला हो, तो इसको अपने एक उस दोस्त के साथ भेजना जो भाई बहुत बक करता है बट करता कुछ नहीं है। एंड ये यहाँ पे सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं होती, यहाँ पे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली बातें हैं। एंड तब तक के लिए ना काम करते रहिए, शांत रहिए और तहलका मचा दीजिए। जय हिंद।